Now we are doing the Euclid division algorithm. Same Euclid is the name of the scientist related to division process. Algorithm is basically the steps of series of well defined steps to perform a specific task or to solve a specific problem. Like अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए एक फिक्स्ड स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो दिस इज एल्गोरिथम, जो फिक्स स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर टी बनाने के लिए, दैट इज एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. So what Euclid division algorithm is basically used to find the HCF. किस लिए यूज होती है Euclid division algorithm? It is used to find the HCF of two positive integers. अगर आपको कोई भी दो positive integers दिए हुए, you can easily find the HCF of those two integers using Euclid division algorithm. First of all, let us discuss regarding the what is HCF. Basically HCF आप जितना most of the students will say highest common factor, but what is the meaning of this highest common factor? So basically HCF of a given pair of positive integers a and b is the largest or greatest number which will divide both a and b. कुछ नहीं समझ आया होगा, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है हमें, लेट अस कंसिडर 12 and 24. These are two positive integers given to us and we want to find the HCF of these two integers. कैसे फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये a और ये b, इन दोनों का HCF फाइंड करना है. सो HCF इज द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड बोथ a एंड b. वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करेगा. सो द फर्स्ट वन इज, सो हियर लेट अस कंसिडर कि 2 12 को भी डिवाइड करता है, 24 को भी डिवाइड करता है. तो चांसेस आर देयर कि 2 इन दोनों का HCF हो सकता है. HCF वो नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. सो 2 डिवाइड करता है, बट हमें और बड़ा नंबर चेक करना है. 3, yes 3 कैन ऑल्सो डिवाइड 12 and 24. अगेन 4 कैन ऑल्सो डिवाइड 12 and 24. Similarly 6 can also divide both 12 and 24. Similarly 12 can also divide 12 and 24, both the numbers. अब कोई और बड़ा नंबर लेता हूँ, से 12 से बड़ा, तो वो दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि 12 नंबर आ चुका है. अगर कोई और नंबर लेंगे वो इससे बड़ा होगा तो बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा. तो ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 12 को भी 24 को भी. बट 12 वो नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करता है. सो HCF क्या हो गया इस केस में? 12 हो गया. सो बेसिकली HCF वो नंबर बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बोथ द पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनका आप HCF निकाल रहे हो उन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. ये मतलब था HCF का. हाँ, वो इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका मतलब था. तो HCF यूज करने के लिए एल्गोरिथम यूज की जाती है, जिसके अंदर एल्गोरिथम मीन्स सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें HCF फाइंड करने के लिए यूज करने हैं यूजिंग दिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सो स्टेप 1 इज, इफ यू वांट टू फाइंड, सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड HCF ऑफ A and B where A and B are positive integers. अब आप अच्छे से समझते होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्यों लिख रहे हैं बार बार. वेयर A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इंटीजर्स नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स. सो A और B की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, कोई पॉजिटिव नंबर होगा. सो अगर हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, सो विल यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. क्या बोलता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? स्टेप 1 इज identify the greater number among A and B. आपको A और B के अंदर जो ये दो नंबर जिनका आपको HCF फाइंड करना है, आपको उनमें से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है. लेट से लेट A इज ग्रेटर देन B. हमने लेट किया कि ये जो A और B जो दो नंबर्स गिवन थे जिनका HCF फाइंड करना था, उसमें से बड़ा नंबर A है और B छोटा नंबर है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर. स्टेप 2 इज वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा.
हम क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। हमें पता है कि अगर दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स ये जो बड़ा नंबर है इन दो नंबर्स में जिसका HCF निकालना है वो डिविडेंट बनेगा और इस b से इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा, तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, इफ स्टेप 2 था ये, स्टेप 3 इज बेसिकली अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। टू कंडीशंस आर पॉसिबल इफ r इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 में जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया था, अगर इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने के बाद इफ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0, ऑन दैट केस क्या होगा, HCF इज b। तो ये जो b है, b क्या था, डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड करेंगे अगर, तो वो क्या बन जाएगा, HCF। सो थर्ड स्टेप का फर्स्ट पार्ट ये है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, एंड इफ द वैल्यू ऑफ r इज नॉट इक्वल टू 0, चांसेस आर देयर कि रिमाइंडर की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आ रही है। ऑन दैट केस वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। हम दोबारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये वाली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है सॉरी, वो हम दोबारा अप्लाई करेंगे। किसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर बी एंड आर, किसके लिए अप्लाई करेंगे, जो हमारा डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था, इन दोनों के लिए हम दोबारा अप्लाई करेंगे, बी और आर के लिए। ओके, तो बाय द स्टेप हम ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, जब तक स्टेप 4 रिपीट स्टेप 3। आपको स्टेप 3 रिपीट करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो HCF B हो जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको ये वाली स्टेटमेंट में आएंगे। तो बार बार यही होता रहेगा, हम बार बार स्टेप 3 को रिपीट करेंगे, और जैसे ही HCF 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, वैसे ही HCF कौन बन जाएगा, डिवाइजर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। Let us consider two positive integers. Suppose the first one is 96. We want to find the HCF of 44 and 96. अगर हमें 44 और 96 का रिमाइंडर फाइंड कर रहा है, HCF फाइंड करना है, तो हाउ वी विल फाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलता है, स्टेप फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द लार्जर नंबर। यहाँ पर 96 इज ग्रेटर देन 44। सो आप जानते हो कि A क्या बन गया, A इज़ बेसिकली 96 और B क्या बन गया आपका 44। सो दिस इज स्टेप 1। नाउ स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, वी विल यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा करेंगे किसके लिए, फॉर A एंड B। वी विल यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर A एंड B, A और B के लिए। सो A और B क्या है, 96 एंड 44। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आप अप्लाई करोगे, 96 को 44 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 2 टाइम होगा डिवाइड, एंड वी विल गेट 88। कितना आएगा अगर डिवाइड करते हैं तो 8, विल गेट 8 एज रिमाइंडर। सो नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF of this 44 and 96. So according to Euclid division lemma, this can be written in A is equal to BQ plus R, where A कौन होगा, larger number. So 96 can be divided by 44. It will go 2 times. We will get 88. Remainder will be 8 and 2, 6 and 2, 8. So we can write this division process. 96 को whenever we will divide by 44, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A क्या है, यहाँ पर A है 96 जिसको हमने डिवाइड किया, जो कि डिविडेंड था हमारा। डिवाइजर कौन है, वैल्यू ऑफ B इज 44 इंटू रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन इज 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 8। सो राइट एज R इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो R 0 के बराबर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है, अगर R 0 के बराबर होता तो HCF B हो जाता, बट
r is not equal to 0, so we'll use again Euclid division lemma. दोबारा Euclid division lemma यूज करेंगे किसके लिए, b और r के लिए. तो b और r के लिए दोबारा यूज करेंगे. तो b कौन है, ये है, r ये है. तो b घूम के यहाँ पर आ जाता है, a बन जाता है. अब इसको डिवाइड करोगे, 8 5 से यू विल गेट 40, 4 एज रिमाइंडर, यू विल गेट 4 एज रिमाइंडर. तो अब अगेन यू विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो r 0 के बराबर नहीं है, सो दोबारा इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस 44 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 5 प्लस 4, 8 इंटू 5 प्लस 4, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में. तो अगेन एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर फिर से 0 के बराबर नहीं है, सो अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो दिस 8 विल कम हेयर. अब इसको डिवाइड करोगे, 4 2 ज़ा 8, यू विल गेट रिमाइंडर इज 0. क्या किया हमने, सो फिर से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ किया किसके लिए, 8 और 4 के लिए. 8 कौन है, डिविडेंट है, वैल्यू ऑफ a है 8, b क्या है 4 है, इंटू क्वोशिएंट इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 0, एज रिमाइंडर इज 0. अब आ गया रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 होता है, इफ़ द रिमाइंडर इज 0, इफ़ द रिमाइंडर इज 0, तो क्या केस होता है, रिमाइंडर अगर 0 है तो HCF b बन जाता है. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो HCF कौन बनेगा, ये b विल बिकम HCF. ये क्या होगा, HCF. और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला नंबर जो अल्टीमेटली डिवाइड करने पे फाइनली हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है, दैट विल बिकम HCF. सो HCF क्या हो गया, HCF इज 4 फॉर दीज टू पेयर ऑफ इंटीजर्स 96 and 44. This is how this Euclid division algorithm is used to find the HCF of two positive integers. So in next video we will start with the exercise 1.1 of chapter 1st class 10th. Till then stay tuned. Thank you.